भाई 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स माइनस एक्स को रूट एक्स से किया तो एक्स की पावर 3/2। अब एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 + 2 हो गया 3/2 और आगे आ गया 2/3। और एक्स की पावर 3/2 का बताओ बेटा। 2/5 2/5 x की पावर 5/2 x की पावर 5/2 प्लस। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कनिष्क बोल बेटा, क्लियर है? यस सर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक सेकंड, और देखो नेक्स्ट है आपका 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। अब इसको कैसे करेंगे समझो, पहले ऊपर वाले को ओपन कर लो बेटा। a + b का होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab, ये मैंने इसको ओपन कर दिया। 1 + x का होल स्क्वायर 1 + x² + 2x अपॉन रूट एक्स। अलग अलग कर लो भाई। 1 अपॉन रूट एक्स, बोलो x की पावर 2 और x की पावर 1/2, तो कितना बचा? 2 - 1/2 कितना बचा? बोलो पावर कितनी बची बेटा? x √x। नहीं बेटा, क्या कर रही है? 2 - 1/2 अच्छा 3/2 सॉरी 3/2 बचा बेटा। x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो 1/2 बचा। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। आया समझ में? यस सर। यस अब बेटा 1/√x का इंटीग्रेशन कल बताया था मैंने तुम्हें। 2√x 2√x, x की पावर 3/2 का हो गया, x की पावर 5/2 5/2 2/5 और x की पावर 1/2 का हो गया 3/2 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2√x + 2/5 x की पावर 5/2 + 4/3 x की पावर 3/2 + c। क्लियर है? यस सर। यस सर। बोल क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। बाकी के लोग आगे चले? हाँ सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1। अब देखो ऊपर की डिग्री कितनी है पहले ये बताओ। 3 3 और नीचे की डिग्री 1 1 1 डिवाइड तो कभी भी न्यूमरेटर की, हाँ बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर की डिग्री यदि कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री बराबर या ज्यादा आ जाए तो हमेशा डिवाइड करेंगे। हाँ क्या खराब है दोनों? क्या? हाँ सब खराब है। तो हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। हम इसको लिखेंगे डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब कैसे डिवाइड करेंगे? देखो ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड कर दो। x³ - x² + x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आ जाए x² सर। x² से, तो ये कर दिया भाई x² से। कैंसिल कैंसिल। अब ये बचा है +1 कैंसिल कैंसिल। सिर्फ क्या बचा? तो क्वेश्चन बचा, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर सिर्फ क्या आएगा? यह x² + 1 ओनली x² + 1 आएगा। आया समझ में? यस सर। अब x² का इंटीग्रेशन x³ x³ अपॉन 3 upon 3
और 1 का इंटीग्रेशन x plus c. प्लस c। सिद्धिका बोल तू भी कुछ यार, क्लियर है? और सिद्धिका यस सर। बेटा तेरी वजह से ही दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तू ये मान ले मैं इसको तो कभी भी पढ़ा देता, लेकिन मुझे लगा कि तेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए कुछ लोग हैं, 2-3 लोग जिनकी वजह से मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये चलता रहेगा पूरे साल भर, लेकिन फिर भी इसलिए अभी, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी समझ लो। भूमिका ये करा जो समझ में आ गया नहीं है कि भूमिका अभी आई तो थी, ऐसे कैसे? एक सेकेंड। हाँ सर। हाँ तो ठीक है ना, तो बोला करना है क्या, अभी भी सो रही है क्या? जग जा अब तो। चलो एक और करते हैं इसी ग्राफ के प्रॉब्लम। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x प्लस 3 dx। अब अगेन ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री कम है, तो आप डिवाइड कर दीजिए। ये हमेशा पूरे इंटीग्रेशन में याद रखना है आपको। ये मैं x प्लस 3 से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर ये आ गया प्लस 2x ये आया कि समझ में? देख लेना भाई डिवाइड सही किया है कि मैंने। 3x स्क्वायर माइनस किया तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 प्लस 2x तो 2x किया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13 तो माइनस 13x माइनस 13x 47। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर? Yes. सभी को क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ऐसे लिखेंगे भाई इसको डिवाइड करने के बाद। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 47 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस 47 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। इंडिकेट करो भाई, बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन X cube upon 3. Cube X cube upon upon 3. 3. 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, 2x square by 2. एक ही बात है वो एक्स स्क्वायर। 13 का 13x, और बेटा 1 अपॉन एक्स का होता है log, Log. तो log x प्लस 3 प्लस आया, Yes sir. तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा? No, sir. और देखो अब कभी भी tan स्क्वायर एक्स आ जाए या कोट स्क्वायर एक्स आ जाए, जैसे ये आ गया आपका tan स्क्वायर एक्स dx, कभी भी tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा sec स्क्वायर एक्स माइनस, ये आपको याद रखना है। कभी भी tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको आपको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x 10x और 1 का इंटीग्रेशन x minus x. प्लस ये इसका इंटीग्रेशन है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। और देखो जैसे हमने बोला कोट स्क्वायर एक्स, तो इसको भी आपको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा। इसको भी हमें कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस minus cot x. 1 का माइनस एक्स प्लस। क्या ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. ये इस तरह से होगा बेटा। अब देखो इधर। जैसे मैंने सी की बेस पर मैंने ये वाली प्रॉब्लम बोली, 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर। मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, तो मैं सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर दूंगा। भाई हमें ओपन करना ही पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता बिना ओपन करे। तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2। ये 2 क्यों लिखा बेटा? प्लस 2 क्यों लिखा? क्योंकि 10x क्योंकि 10x cot x 1 होता है। 10x इंटू कोट एक्स 1 होता है। 10x इंटू कोट एक्स 1 होता है। अब मैंने बोला कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और इसको भी कन्वर्ट कर दिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? क्लियर है? बोलिए बेटा। Yes, sir. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ बेटा बोल। 10x. नहीं, कोई कुछ बोल रहा था? 10x और इसका इंटीग्रेशन माइनस को minus cot x plus c. प्लस सी। आया? Yes, sir. क्लियर सभी को बेटा? उतरेजा क्लियर है बेटा? Yes, sir. बाकी सभी को, किसी को भी दिक्कत आया तो बोल दो बेटा, कोई अपन आराम से चलेंगे बिल्कुल। एक बार मैं इस बार वापस से क्लियर कर लो जो भी है। आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. चलो, कल के टाइम में थोड़ा सा चेंज है तुम्हारा। कल का टाइम तुम्हारा 12 से 1:30 होगा बेटा। 11:30 की जगह 12 से 1:30। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइम में? चलो मैं आज No, क्लास sir. में पूछ लेंगे। नेक्स्ट, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा नीचे एक ही वैल्यू है तो आप सेपरेट करेंगे इसको। ये सेपरेट कर दिया हमने, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। Sec square x minus 10x sec x. वेरी गुड, माइनस 10x सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया 10x और सेक एक्स 10x हो गया सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और सेक एक्स 10x का सेक एक्स। तो वैल्यू आ गई 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अभी किसी के पास एनसीईआरटी पढ़ी हुई है क्या? Yes, sir. एक मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं भी करवा दूंगा, लेकिन एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करवाना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम लिखवा दे बेटा। Yes, sir. 7.1 का लास्ट प्रॉब्लम। ए d by dx fx equals to डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x cube minus 3 upon x की power 4 such that सच दैट एफ डैश टू f2 f2 equals to 0, then what is fx? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको करते हैं। ये लास्ट
अब देखो जरा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स 4x³ माइनस 3/x की पावर। बेटा जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे इसका डी बाई डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं इंटीग्रेटिंग कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका इंटीग्रेट करोगे तो ऐसे और इसका इंटीग्रेट कर दिया, ये इसको ऊपर ले आओ बेटा, इंटीग्रेट करेंगे -4 डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिए। अब x³ का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4 और इसका इंटीग्रेशन हो गया -4 + 1 -3 -3 और -3। आ गया समझ में? yes sir. कनिष्क बोल बेटा, पीयूष बोल। सर fx का Yes, sir. इंटीग्रेशन एफ बेटा इसका डिफरेंशियल करा ना डी बाई डी एक्स का, नहीं तो सर डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन हट गया तो एफ एक्स ही तो बचेगा। सर मतलब fx का इंटीग्रेशन होता है कि मैं ये पूछ रही हूँ। एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना कहाँ, अभी डी बाई डी एक्स लग रहा है। हाँ सर अभी तो नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ जनरली। क्यों करना ही पड़ेगा ना, यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो। सर मैं पूछ रही हूँ क्या होता है। कुछ भी नहीं है, आपको इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा बस। अच्छा सर। उसको हटाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके हटेगा, वरना नहीं हटेगा इंटीग्रेशन। ठीक है ना? हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन, जैसे एफ एक्स। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x की पावर 4 + 1/x³। अब f2 = 0, तो 2 रखो भाई, 16 + 1/8। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -16 -1/8। तो c का वैल्यू आ गया -129/8। therefore fx आ गया हमारा x की पावर 4 + 1/x³ -129। आया समझ में? yes sir. ये क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No sir. चलिए, ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। पहली एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज का। वो कंसेप्ट है आपका f'(x). ये प्रॉपर्टी मान लो आप, प्रॉपर्टी f'(x) अपॉन fx, इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो हमारा आएगा log fx + c, log fx + c, ये आएगा भाई इसका इंटीग्रेशन। या तो आप डायरेक्ट यूज करो, नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, एक ही बात है। जैसे मैंने आपसे बोला x/1 + x², ये आपकी पहली प्रॉब्लम है, x/1 + x²। तो आपको सबसे पहले नीचे वाले को देखना है, डिनोमिनेटर को। बोलो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कितना है? 2x 2x. तो आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत? No sir. no sir अब इसका डिफरेंशियल ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. yes sir तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log log 1 + x. + x² + c बाय प्रॉपर्टी। आपको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी। अब ये तो ऐसा ये क्यों हुआ जितनी भी कभी? हाँ जितनी भी प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं वो सब मेंशन करनी पड़ेगी बिल्कुल क्या? मेंशन करनी पड़ेगी। मेंशन नहीं करोगे तो फिर आप उसको पूरा सोल्व करके बताओ। दोनों ही है, Okay, sir. या तो आप पूरा सोल्व करके बताओ या मेंशन करो। और यदि सपोज आपने बोला कि नहीं सर मेरे को प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करनी, तो फिर मैं इसको ऐसे ले लेंगे ना। मैं इसको नीचे वाले को टी लेता हूँ। तो 1 का डिफरेंशियल 0, x² का 2x dx = dt। तो x = dx dt/2, तो 1/2 बाहर dt/t। ये आया समझ में? yes sir
Yes, sir. कनिष्क बोल बेटा, Yes, sir. पक्का? हाँ सर. तो एक्स डी एक्स ऊपर एक्स डी एक्स है, इसकी जगह डी टी बाई टू और रियल नॉट 1/2. 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया? log t log t, और t की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 plus x square. ये हमारा इसका इंटीग्रेशन है 1/2 log 1 plus x square plus. क्लियर? Yes. Yes, sir. ये सो भाई दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा तुमने. अब जैसे मैंने आपसे बोला, ये वाला इंटीग्रेशन करना मुझे साइन एक्स कोस के अंदर साइन एक्स डीएक्स और साइन के अंदर कोस एक्स डीएक्स. अब क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो? cos x को t ले सकते बिल्कुल सही है, जो भी एंगल है उसको टी मान सकते हो आप. इसको टी मानने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एंगल है, इसके साथ नहीं है, तो आपको इसी को टी मानना पड़ेगा. तो मुझे कोस एक्स को टी मानना पड़ेगा. आई बात समझ में? Yes, sir. भाई साइन एक्स को टी मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव आप बोलो कोस एक्स हो रहा, लेकिन वो तो एंगल में है, वो आपके पास है का, एंगल से बाहर थोड़ी निकाल सकते हो आप. तो हमें कोस एक्स को टी लेना पड़ेगा. कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी. तो ये आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी. तो देखो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी और साइन टी. आया समझ में? Yes, sir. किसी को दिक्कत है क्या? No, sir. बोलो भाई, किसी को दिक्कत है क्या? नो सर. No, sir. बाकी लोग बोलो, पीयूष कनिष्क बोलो सभी. नो सर. बेटा No, कोस sir. एक्स को मैंने टी माना तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया. तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख दिया और ये साइन टी. और साइन टी का इंटीग्रेशन Minus Minus cos cos t. t. तो माइनस और माइनस प्लस कोस टी, और टी की वैल्यू लिख दो कोस एक्स. टी की वैल्यू रख दी हमने कोस एक्स प्लस सी. कोस एक्स प्लस सी. क्लियर है ये? Yes, sir. ये इस तरह से होगा. और देखिए, देख लो इसको एक सेकंड आप. एक्स अपॉन अंडरूट एक्स प्लस टू. ये भी एक बड़ी अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है, इसको ध्यान दो तुम. बेटा अंडरूट के अंदर एक्स प्लस टू, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंडरूट के अंदर जो वैल्यू आया वो एक सिंगल वैल्यू आए, तभी ये प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं तो आप सेपरेट ही नहीं कर पाओगे. तो मैं क्या करूंगा, इसको करने का तरीका क्या है, इस पूरे को मैं टी मानूंगा. इस पूरे को मैं टी मानूंगा. तो एक्स का वैल्यू हो गया हमारा टी माइनस टू. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी. एक्स की जगह टी माइनस टू, नीचे हो गया रूट टी डी टी. अलग अलग कर लो. टी बाई रूट टी कितना हो गया? Root t. रूट टी. वेरी गुड. तो माइनस टू बाई रूट. बोलो रूट टी का इंटीग्रेशन
3/2 t की 2 by पावर 3 2 by 3 3 की t पावर की पावर 3 by 2 और 1/√t का 2√t 2 रूट t की वैल्यू हो गई x plus 2 की पावर 3/2 तो ये हो गया आपका x plus 2 plus 2 क्लियर है? Yes, sir. तो ये इसका इंडिकेशन हो गया सबको समझ में आ गया? यस सर अब ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो बेटा एक ही बात है जिसमें आपको होना आंसर का एक ही बात है इसमें भी वही काम करना है क्या करेंगे बोलो x minus x 3 माइनस equals 3 to को t t ले लेंगे तो x इक्वल टू टी प्लस तो dx इक्वल टू dt मल्टीप्लाई करो t इंटू रूट टी टी की पावर 3/2 प्लस टी टी की पावर 1/2 तो ये आ गया आपका 2/5 टी की पावर 5/2 टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 आ गया समझ में और टी की वैल्यू x माइनस 3 ये इसका इंडिकेशन है क्लियर क्लियर है ये बोलिए यस बेटा सर चलिए ये भी आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है sin ax plus b cos ax plus b इक्वल dx अब इसको करने के तीन तरीके हैं बेटा जो आपकी इच्छा हो वैसे करेंगे भाई आप sin ax p plus b अलग है cos ax plus b अलग है तो किसी एक को t मान सकते हो आप उसको जो आपकी इच्छा है भाई sin को मानोगे तो cos अवेलेबल है और cos को मानोगे तो sin अवेलेबल है तो sin दोनों को में से हम किसी को भी t ले सकते हैं तो आप बताइए किसको ले sin Cos को. कॉस cos को ले लो sin को ले लो अब जैसे मैं sin को ले रहा हूँ तो ज्यादा इजी पड़ेगा कि माइनस ही आएगा बोलो sin का डेरिवेटिव cos Nine. ax plus कॉस b ए अभी नहीं हुआ पूरा और ax plus b का अपॉन ए अरे कौन है कौन सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस का इंडिकेशन नहीं है इंटीग्रेशन पता लग गई तो cos ax plus b dx इक्वल टू dt by a तो ये तो हो गया t और dt by a t dt by a यहाँ तक कोई दिक्कत अब a तो कांस्टेंट है तो 1/a तो बाहर t का इंटीग्रेशन बताओ t square upon 2 टी स्क्वायर अपॉन टी t स्क्वायर प्लस तो ये आ गया 1/2a t की वैल्यू हो गई आपकी sin ax plus b तो ये हो गया sin ax plus b का होल स्क्वायर sin स्क्वायर ax plus b sin स्क्वायर ax plus b प्लस क्लियर है Yes, sir. यस सर अब sin की जगह मैं cos को मान लूंगा तो भी हो जाएगा लेकिन अब एक और तरीका दूं आपको भी पता है जब sin और cos आ रहा है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं साइन 2 का फॉर्मूला बनाते हैं ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नॉट इज 2 sin है cos है साइन sin 2a 2 प्लस 2b sin 2 ये आया समझ में Yes, sir. और sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos देखना भाई इसको
1/2 minus cos 2ax plus 2b, तो डिवाइडेड बाय 2, जो भी x का कोफिशिएंट। क्लियर है? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -1/4 है cos 2ax plus 2 plus 2 cos 2ax plus 2b plus 2। क्लियर? किसी को डाउट है? बोलिए बेटा। नो सर। अरे कहाँ चले गए? नेक्स्ट। वन अपॉन अंडर 3x plus 4 या dx अपॉन ये, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? क्या करना पड़ेगा? हैं? अरे आवाज सर नहीं आ इसमें रही। रेशनलाइजेशन कर देंगे क्या? हाँ, रेशनलाइज कर सकते, क्या है, वही करना है बेटा, वही करना है। तो मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। ये इसको रेशनलाइज कर दिया। ठीक है यहाँ तक? तो ये ऊपर तो एज इट इज आ गया, रूट ऑफ 3x plus 4 रूट ऑफ 3x plus 1, नीचे आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलिए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो इसको, सभ्यता, Yes, बहुत sir. सभ्यता, क्या हालत है रे? बढ़िया। पक्का? तबीयत तबीयत हाँ, तबीयत कैसी है? ठीक है सर। ठीक है, मस्त। हाँ। चलिए अब इसको इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा बेटा। बोलो अंडर 3x plus 4 का इंटीग्रेशन कौन बता रहा है? 3 अंडर multiplied by 2/3 3x plus 3x 4 की plus पावर 4 upon 3/2 और डिवाइड बाई 3। आया। yes, sir. इसका भी 3x 2/3 3x plus 1 की पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3। तो बेटा 2/9 बाहर आ गया तो 2/27 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर, ये इसका इंडिकेशन हो गया। क्लियर? क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए और देखो,
4x minus 7 and root of 2x square minus 7x plus 1। पहले ये अंडरूट की वैल्यू को देखो बेटा, क्या इसका डिफरेंस अवेलेबल है क्या? क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का डिफरेंस है? इसका डिफरेंशिएशन है ना अपने पास अवेलेबल है 4x सर, minus 7। 2x स्क्वायर माइनस 7x का हो जाएगा। क्या आ गया? 4x माइनस 7 आ रहा है इसका, तो इसको t मान लेंगे। ये ले लेंगे। तो ये आ गया 4x माइनस 7 dx इक्वल टू dt। ये हमारे पास आ गया रूट t dt। तो आंसर आ गया 2/3 t की पावर 3/2 प्लस t। और t की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस t। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? Yes, sir. कनिष्ठ क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं तेरे को अभी बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ, तू पहली बार पढ़ रहा है इसलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अभी तो लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन आप दोबारा करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ वो घर पे जाके दोबारा करो, वापस से करो। नेक्स्ट देखो, dx अपॉन x माइनस रूट एक्स, dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। अब ये वाली प्रॉब्लम करने से पहले एक ट्रिक है इसके अंदर, या तो आप x और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले लो, x और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचा रूट एक्स माइनस 1। जैसे मैंने रूट एक्स कॉमन लिया, अंदर बच गया रूट एक्स माइनस 1। अब मैं रूट एक्स माइनस 1 को t ले लूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 dx, ये आ गया 1/रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। 1/रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 dt अपॉन t। तो लिखा 2 dt अपॉन t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t। और t की वैल्यू आ गई बेटा रूट एक्स माइनस 1। तो ये आ गया 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। क्लियर है? अच्छी प्रॉब्लम है, इस पे स्टार मार्क कर सकते हो। क्लियर है? सर चलिए एक और कर लेते हैं और फिर अपन कल करेंगे इसके बाद। कल क्या परसों करेंगे, कल तो रीजनिंग क्लास है। dx कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसमें क्या किया जाए, क्या किया जाए इसको इंडिकेट करने के लिए? बोलिए। रूट एक्स को t ले लेना। बिल्कुल सही है, रूट एक्स को t लेंगे। तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt।